गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूनिवर्स स्टडी साइडोर के फ्री एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें दो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं मैं, जिसमें यूज ऑफ अनलेस एंड यूज ऑफ एज लॉन्ग एज का यूज। दोनों का यूज हमको दोनों कंडीशनल सेंटेंस है, तो दोनों का यूज इस वीडियो में देखना है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम हुआ था उसमें अभी दोनों का यूज आया था, तो एज लॉन्ग एज और अनलेस का यूज। और इसकी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है आपके अध्ययन और बोध और बुक में भी आपकी एक्सरसाइज दी हुई है, तो उससे आप इसके जो बचे हुए सेंटेंस है मैं इसको आप समझ लीजिएगा। इसके बाद उससे आप प्रैक्टिस भी करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसका यूज? अनलेस एज लॉन्ग एज का यूज। तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? अनलेस की करेंगे, ठीक है। तो अनलेस को देखते हैं। यूज ऑफ अनलेस। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। तो इसमें क्या होगा कि इफ नॉट, इसका मतलब होता है कि इफ नॉट जहां पर हो वहां पर अनलेस का यूज करते हैं। इसके बाद ये क्या है? शर्तवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य है, यानी यहाँ पे क्या कहते हैं? कंडीशनल। इसमें कंडीशन दी हुई थी, अगर ऐसा आप करेंगे तो ऐसा होगा, यानी कंडीशनल एडवर्बियल क्लॉज होता है अनलेस। अब इसके बाद अगर इसका मेन क्लॉज अनलेस के साथ हो तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अगर अनलेस का अनलेस वाला जो सेंटेंस मेन क्लॉज हो और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, तो उसमें किसका यूज करते हैं? विल और कैन लगाते हैं। जैसे देखिए, आपके पास एक सेंटेंस मैंने लिख दिया है कि अनलेस द रेन्स स्टॉप, ठीक है। अनलेस द रेन्स स्टॉप, ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इसमें क्या करेंगे? वी कैन नॉट गो होम, ठीक है। मतलब इसका क्या होगा कि जब तक वर्षा नहीं रुकती है हम घर नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जब तक वर्षा नहीं रुकती है तो हम घर। अभी इसको मैं बताऊंगा कि आपको एग्जाम में कैसे सेंटेंस आएंगे और उसका यूज कैसे करना है, ये पूरा मैं बताऊंगा। तो देखिए, इसमें क्या होगा कि आप इसमें क्या लिखेंगे? अनलेस द रेन स्टॉप, मतलब जब तक वर्षा नहीं रुकती है, जब तक वर्षा नहीं रुकती है, नहीं रुकती है, इंडेफिनिट में है, रुकती है, हम घर नहीं जा सकते, हम घर नहीं जा सकते। ये देखिए, इसमें कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि जब तक वर्षा नहीं रुकेगी हम घर नहीं जाएंगे, यानी जब तक वर्षा नहीं रुकती है हम घर नहीं जा सकते हैं। दूसरी है कि अनलेस ही वर्क हार्ड ही कैन नॉट बी प्रमोटेड। अब वैसे भी नॉर्मली होता है कि जब तक आप कोई भी कार्य कठिन कार्य नहीं करते हैं तब तक आपको, अगर आप कभी भी किसी भी काम में अगर हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलती है, आपका प्रमोशन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? अनलेस ही वर्क हार्ड ही कैन नॉट बी प्रमोटेड, मतलब यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करता, ठीक है, तो उसका प्रमोशन नहीं हो सकता। इसके बाद तीसरा है कि अनलेस यू ओबे द टीचर। अगर आप शिक्षक की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो शिक्षक नहीं पढ़ाएंगे। तो यहां पर ये कंडीशनल सेंटेंस है, इसका आप लिख लीजिए, इसका अनलेस ही वर्क हार्ड, ठीक है। यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करता, कठिन परिश्रम नहीं करता, नहीं करता, उसकी पदोन्नति, उसकी पदोन्नति नहीं हो सकती है, पदोन्नति नहीं हो सकती है। इसमें कैन नॉट या विल नॉट जरूर रहेगा, नहीं होगी या हो सकती है, ये बोलने पर डिपेंड करता है। दूसरा सेंटेंस क्या है कि अनलेस यू ओबे द टीचर यू विल नॉट टीच। मतलब अगर आप शिक्षक की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो आपको शिक्षक नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे। जब तक आप शिक्षक की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे आपको शिक्षक नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ से हमने देखा, एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज करता हूँ कि अनलेस का यूज इफ और नॉट की जगह किया जाता है। ये मैं अभी बताऊंगा कि आपके एग्जाम में आएगा कैसे। आपके एग्जाम में ऐसे सेंटेंस नहीं आएंगे। आप इसको, इसके थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है और इसको कैसे यूज करते हैं और इसको किस सेंस में इस तरह का अनलेस का यूज करके सेंटेंस बनाते हैं। ये कंडीशनल एडवर्बियल क्लॉज, इसमें अगर मेन क्लॉज अनलेस वाला अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सेकंड वाले जो सेंटेंस में होगा उसमें विल और कैन का यूज करेंगे। दूसरा क्या है कि अनलेस द रेन स्टॉप वी कैन नॉट गो होम, ठीक है। दूसरा क्या है, अनलेस ही वर्क हार्ड ही कैन नॉट बी प्रमोटेड, जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करता उसकी पदोन्नति नहीं हो सकती है। अनलेस यू ओबे द टीचर यू विल नॉट टीच यू, जब तक आप शिक्षक की आज्ञा का पालन नहीं करते आपको शिक्षक नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। आप देखिए कैन की जगह यहाँ पे विल आ गया। कैन और विल का ही यूज होता है इसमें ज्यादातर, और दूसरे वाले में अगर अनलेस है तो उसमें आप लगाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद एग्जाम के अकॉर्डिंग है, एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे ये मैं बता देता हूँ। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद फिर मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, उसको एग्जाम में अनलेस कैसे लगाएंगे, इफ नॉट को हटा करके अनलेस को लगाना है। अब इसमें मैंने 4 सेंटेंस यहाँ पे लिख दिए हैं, ऐसे आपके एग्जाम में आएंगे 4 सेंटेंस। आपको इसमें किसका यूज करना रहेगा, अनलेस का यूज करना रहेगा। तो सबसे पहले देखिए पहला सेंटेंस आपके पास क्या है कि आपको लिखना ही स्पीक्स द ट्रूथ, ठीक है, जब तक वह सत्य बोलता है, ठीक है। द जज विल नॉट पार्डन हिम, ठीक। तो जब तक वो सत्य नहीं बोलेगा तब तक उसको जज माफ नहीं करेगा। पार्डन मतलब क्या होता है, क्षमा करना, तब तक उसको क्षमा जज नहीं करेगा। तो इसको आप क्या करेंगे कि आप इसको लिखेंगे कि अनलेस he speaks the truth the judge, यहाँ पे कामा आपको लगाना है, the judge will not pardon him, और ये आपका सेंटेंस कंप्लीट। Unless he speaks the truth the judge will not pardon him, यदि वह सत्य नहीं बोलता तो जज उसको माफ नहीं करेगा, यानी क्षमा नहीं करेगा। अब देखो she is not invited, she will not come, यदि उसका निमंत्रण नहीं किया जाएगा। देखिए ये पहला सेंटेंस, 2 सेंटेंस है, इनको आपको एक साथ जोड़ना है। इसमें ये समझना है कि मेन क्लॉज क्या है, उसका रीजन दूसरे में किसका है। अगर उसको निमंत्रित नहीं किया गया तो उसको क्या हो जाएगा, वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको इस नॉट को हटाना है, क्योंकि अनलेस का मतलब ये होता है इफ नॉट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनलेस शी इज इनवाइटेड she will not come, दूसरे वाले सेंटेंस में कुछ नहीं कहता। अब इसके बाद तीसरा नंबर सेंटेंस क्या है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है तीसरा नंबर, इसको आप टिक कर लीजिए। देखिए आई वॉन्ट बिलीव इट, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, यू प्रूव इट, जब तक तुम इसको सिद्ध नहीं करोगे। तो इसमें क्या है कंडीशन, ये आपका मेन सेंटेंस हो गया, इसमें आपको अनलेस यूज करना है। तो यहां पे क्या करेंगे, अनलेस यू प्रूव इट आई वांट बिलीव इट, जब तक तुम सिद्ध नहीं करते तो मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अनलेस यू प्रूव इट I won't believe it. I won't believe it.
बिलीव इट। अभी हाफ ईयरली एग्जाम हुआ तो उसमें अनलेस का यूज आया था। अनलेस का यूज करके शायद 11th में आया था, 12th में आया था। अनलेस का यूज करके सेंटेंस बनाना था, दो सेंटेंस इसी तरह दिए हुए थे। तो आपका अभी प्री बोर्ड होगा तो उसमें अनलेस का यूज आएगा, एज वेल एज का यूज आएगा। तो इस वीडियो में दोनों का यूज मैं बता दूंगा। अब इसके बाद यहाँ पे आई कैन नॉट बाई दिस कार। इसका रीजन क्या है, मैं कार क्यों नहीं खरीद सकता, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं। तो यहाँ पे क्या है, आई हैव नो मनी। तो इसका इसमें भी देखिए ये मेन सेंटेंस इसका आई हैव नो मनी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनलेस आई हैव मनी, जब तक मेरे पास पैसे नहीं होते, आई कैन नॉट बाई दिस कार। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, जरूरी नहीं कि पहले ही सेंटेंस में आपको अनलेस का यूज करना है। आपको ये देखना है कि मेन सेंटेंस इसका कौन सा है जिसके कारण वो ये काम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं। तो क्या बोल रहा है, आई हैव नो बिकॉज आई कैन, अनलेस आई हैव मनी आई कैन नॉट बाई दिस कार। तो मैं ये कार, जब तक मेरे पास पैसे नहीं होते मैं ये कार नहीं खरीद सकता। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अनलेस आई हैव मनी। अब नो को हटा देना, यहां पे नो जितने भी होंगे, देखिए इसमें भी है सी विल नॉट कम, यहां पे देखो नॉट इनवाइटेड, नॉट को हमने हटा दिया है। ये बात ध्यान रखना है कि जैसे ही अनलेस का यूज किए तो आपको नॉट को हटा देना है। इफ अगर लगा, इफ को भी हटा देना है। और इफ और नॉट की जगह ही किसका यूज करते हैं, अनलेस का यूज करते हैं। इफ भी लगा उसको भी हटा देंगे, और नॉट भी पहले सेंटेंस में दूसरे वाले के नॉट को नहीं हटाओगे। और इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनलेस आई हैव मनी, और यहाँ पे आई कैन नॉट बाई दिस कार, आई कैन नॉट बाई दिस कार। यानी जब तक मेरे पास पैसे नहीं होंगे मैं यह कार नहीं खरीद सकता। तो देखिए इसका फिर से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं एज वेल एज का यूज आपको बताता हूं। और ये भी इस वीडियो में दोनों अनलेस और एज वेल एज दोनों का यूज इसमें आपको मैं करा दूंगा, और आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। आपका भी प्री बोर्ड होने वाला है, तो प्री बोर्ड के लिए आप अच्छे से तैयार हो जाइए। एक एक चीजें मैं बताते जा रहा हूं। और आप जो सेंटेंस अभी तक जो सेंटेंस छोड़ के आप 1-2 नंबर का अपना नुकसान करते थे, उसमें लॉस होता था आपका और आप पीछे हो जाते थे, तो उसमें उन सब चीजों पर मैं स्पेशली फोकस कर रहा हूं, जिससे आपको कंडीशनल सेंटेंस अगर बनाने को आ जाए और उनका यूज कैसे करते हैं। और उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है कि एक बार ऐसा वीडियो देखना है और आपको घर में इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद एज वेल एज के बारे में मैं बताऊंगा, वो भी कंडीशनल सेंटेंस है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए हम किसका यूज करेंगे, एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब तक। ये भी देखो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम, ये पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है। और इसमें सेंटेंस में क्या है कि जब तक जो अर्थ आए, और एक कंडीशन क्या होगी, पीरियड ऑफ टाइम को शो करेगी, यानी एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम होता है इसका यूज। और इसको हम कैसे बनाते हैं कि एज लॉन्ग एज द वेदर वाज प्लीजेंट, द वॉइस प्लीज। जब तक मौसम क्या रहा, आनंददायक था, लड़के खेलते रहे। कैसा था वेदर, कैसा था, आनंददायक था, प्लीजेंट था, तब तक लड़के क्या हो गए, खेलते रहे। देखिए इसमें कंडीशन दी हुई है, यानी टाइम क्या है, यानी यहाँ पे क्या है, एडवर्बियल क्लॉज है, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है।
तो यहाँ पर समय दिया हुआ है एज लॉन्ग एज आई हैड मनी, जब तक मेरे पास पैसा रहा मैं निर्धन बच्चों की मदद की। आई हैड द पुअर स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए एक एक चीज यहाँ पे समझिएगा कि एज लॉन्ग एज, जब तक, एज लॉन्ग एज का क्या मतलब हुआ, जब तक द वेदर वाज, वेदर मतलब मौसम, वाज प्लीजेंट मतलब सुहावना, द बॉयज प्लेड खेलते रहे, बच्चे खेलते रहे यानी लड़के खेलते रहे। तो यहाँ पे जब तक मौसम आनंददायक था लड़के खेलते रहे। दूसरा सेंटेंस क्या है कि एज लॉन्ग एज आई हैड मनी आई हेल्प द पुअर स्टूडेंट्स। अब आप सोच रहे होंगे सर मेरे को ये क्यों बता रहे हैं। देखिए आपको एग्जाम में कैसे आता है, इस तरह का सेंटेंस नहीं आएगा, इसका तो यूज मैंने बता दिया कि इसका मतलब क्या होता है। आपको एग्जाम में कैसा आएगा, इस तरह के सेंटेंस आएंगे, इनको आपको करना है। तो फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखिए देयर इज लाइफ, देयर इज होप। जहां जिंदगी है वहां आशा है, यानी जब तक लाइफ है तब तक आशाएं बनी हुई हैं, यानी होप हमारी बनी हुई है, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज लॉन्ग एज। अब इसको आप कैसे बनाएंगे, आपको सेंटेंस बनाना रहेगा जिसमें एज लॉन्ग एज का यूज करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ, देयर इज लाइफ, देयर इज होप, लाइफ देयर इज होप। इसका मतलब क्या हो, जब तक जिंदगी है तब तक आशा, यानी आशाएं उपेक्षाएं आकांक्षाएं जो भी होता है ये बनी हुई रहेंगी जब तक जिंदगी बनी रहेगी। अब इसके बाद देयर इज यूनिटी अवर कंट्री, जब तक हमारे देश में एकता है वी विल रिमेन स्ट्रांग, जब तक हम मजबूत बने रहेंगे, यानी स्ट्रांग बने रहेंगे जब तक हमारे अंदर क्या है, हमारे देश में एकता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज लॉन्ग एज। इसमें ये फायदा है आपका, इसमें ये बेनिफिट है कि आपको कुछ हटाना नहीं, आपको सेंटेंस को समझ करके उसमें एज लॉन्ग एज का यूज करना है। तो एज लॉन्ग एज देयर इज यूनिटी, देयर इज यूनिटी in our country, unity in our country, we will remain strong, we will remain strong, ठीक है। कब तक हम मजबूत रहेंगे, जब तक हमारे देश में एकता बनी रहेगी, यानी हमारे अंदर यूनिटी बनी रहेगी, हमारे देश के अंदर यूनिटी बनी रहेगी। अब इसके बाद आई एम विद यू, यू नीड नॉट वरी, जब तक मैं आपके साथ हूं तब तक आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज लॉन्ग एज आई एम विद यू, you need not worry, you need not worry, जब तक मैं आपके साथ हूं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। देखिए एज लॉन्ग एज आई एम विद यू, यू नीड नॉट वरी, और कुछ सेंटेंस है। देखिए एज लॉन्ग एज देयर इज यूनिटी इन आवर कंट्री, देखिए यहाँ पे इन नहीं लिखा था मैं, इन आपको इसको लिख लीजिएगा, in our country। अभी मैं in our country there is unity in our country, we will remain strong as long as there is unity in our country, we will remain strong। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, there is life there is hope, as long as there is life there is hope। आप इन सेंटेंस को बार बार बोलिएगा, आपको अपने आप एज लॉन्ग एज का समझ में आ जाएगा कि इसका यूज कैसे करना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए
मैंने अभी इसके पहले कहा था एज वेल एज, और ये सारे कंडीशनल सेंटेंस जो हैं उनको मैं जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करके इनको करा दूंगा। आपको इस बार प्री बोर्ड के एग्जाम में इस तरह के कोई भी सेंटेंस आपको छोड़ के नहीं आना, पूरा इसको अटेम्प्ट करना है जितने भी सेंटेंस हो। और हु इज डायरेक्टेड जितने नंबर का भी आए, पूरा टेंस, पूरा मॉडल, पूरा ग्रामर जितना भी है, इन सब के बारे में मैं विशेष फोकस कर रहा हूं। स्पेशली इसमें अब बचा है आपका सीन पैसेज, और कुछ टेंस का भी अच्छे से उसमें एक रिवीजन का मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको टेंस को रिवाइज करवाऊंगा, और रैपिड रिवीजन रहेगा, कम से कम 40 से 50 मिनट का वीडियो रहेगा, तो कल मैं इसको अपलोड करूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।